आप कभी सोचे थे कि आपका पोता जो है डॉक्टर बनेगा? वो तो दिल में नहीं था, जो उतना आस नहीं था कि हमारा पोता डॉक्टर हो जाएगा, पैसा नहीं था। तो भगवान साथ दिया कि सब कर कुटुम्ब रक्षा दिया, मदद किया, बेटा भी मदद किया। उसका अंकल जी छोटा बेटा हमारा पढ़ाया, जो बोलो हम पढ़ाएंगे, नेट के पढ़ाई डॉक्टर ही। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और 4 जून की वो तारीख जब लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट आ रहा था, उस समय सिर्फ लोकसभा रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा था, बल्कि हज़ारों लाखों लोगों का जो नीट में जो बच्चे बैठे थे उनका भी रिज़ल्ट यहाँ पे सामने आया था। और इसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के गांव महारेडी में। और यहाँ के एक मध्यम परिवार के बच्चे ने नीट में 686 नंबर लाकर कमाल किया है और अपने क्षेत्र का नाम, अपने संस्था का नाम, अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आने वाले जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं यहाँ के शिवम चौधरी से। तो देखिए, ये है इनका घर, जहाँ पे आप घर में देख सकते हैं। घर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने मध्यम परिवार से ये बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ शिवम चौधरी हैं, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम में 686 नंबर लाके न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे जमुई ज़िला के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले शिवम जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? अरे बहुत बढ़िया हो रहा है, जिसके लिए हम इतना दिन से मतलब तपस्या ही बोलिए, जिस तपस्या कर रहे थे और अभी वो हमको हासिल हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आपको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है? मतलब कैसे ये ख्याल आया कि हमें डॉक्टर ही बनना है? सर 10th तक तो ऐसा सोचे नहीं थे, हमको पता भी नहीं था कि नीट होता क्या है। और जब हम 10th किए तो 10th के बाद हमको बताया गया घर से, हमारे छोटे अंकल बताया कि नीट एग्ज़ाम होता है और इसका तैयारी तुमको करना है, बस ऐसे ही करना है। ये नहीं कि करना चाहते हो क्या, ये सब कुछ नहीं, करना है। हम दे रहे हैं तुमको पैसा दे रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट जो तुमको रिक्वायर है सब कुछ तुमको अवेलेबल कराया जाएगा। तुम मेहनत करो और फिर देखो होता है कि नहीं। आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जमुई ज़िले के अंतर्गत महारेडी गांव है। और इस गांव को देखने के बाद तो पता चलता है कि यहाँ पे मतलब संसाधन बहुत कम है। बहुत कम सर। तो कैसे मतलब मैनेज किया आपने और इस मुकाम तक पहुँचा? ये हमारा फैमिली का मैटर है, मतलब क्योंकि उसके लिए दिक्कत नहीं है। कोई फैमिली चाहते हैं, मतलब कि बच्चे पे विश्वास भी होना चाहिए, बच्चे के अंदर पोटेंशियल भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो कर पाएगा कि नहीं। और ढेर सारे बच्चे मतलब जो बोले आपकी बहाना बनाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। पेरेंट्स के ऊपर भी है, पेरेंट्स यदि चाहे कि बच्चे पे इन्वेस्ट करें और बच्चा उसका मतलब रिस्पेक्ट भी कर रहा है कि पेरेंट्स हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका इज्जत, उसका ख्याल रखा जाए, उनके मेहनत का। और उसके वो जिस मेहनत से वो पैसा ला रहे हैं उस तरह हमको भी मेहनत करना है, मतलब उनके इन्वेस्टमेंट को बेकार नहीं जाने देना है, तो ही होगा। अच्छा, आपका 10th और 12th जो था वो कहाँ से हुआ? सर यहीं से, बस हिंदी मीडियम। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, सेक्रेड हार्ट आदिवासी हाई स्कूल। सेक्रेड हार्ट मिडिल स्कूल करके है ना? हाँ, आदिवासी हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल दोनों है। हम वहीं से पढ़े थे। 10th वहीं से हुआ? हाँ, 10th वहीं से हुआ था। और 12th कॉलेज है कि फाल्गुनी प्रसाद यादव कॉलेज। PPY हाँ, PPY कॉलेज। तो मतलब 12th करने के बाद आप मतलब PW में शायद आप तैयारी कर रहे थे। तो ये मतलब कैसे मालूम पड़ा कि PW एक संस्थान है जहाँ से इसकी तैयारी होती है? तो ये मालूम कैसे पड़ा? सर हम PW इससे पहले मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, तो ऑनलाइन पहले से पढ़ रहे थे PW से हम। और 11th 12th के समय तो उससे पढ़ने के बाद हमको पता ही था कि PW संस्थान है जिसे हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो उसका ऑफलाइन सेंटर कोटा में है और भी कहीं कहीं है। तो कोटा सेंटर में हम गए वहाँ पे, और हमको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया गया था। तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे, और फिर ऐसे PW में पढ़े। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके फैमिली में सबसे पहले किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको जो है सो नीट की तैयारी करना है, यानी कि मेडिकल लाइन में जाना है? सर हमारे अंकल जी किए थे। मतलब हमको पता नहीं था इसके बारे में कुछ भी। और यहाँ पे हमारे आसपास देख सकते हैं, मतलब जिस तरह बैकग्राउंड है हमारे गांव वगैरह का, तो यहाँ पे कोई जनरली हमको ही नहीं, जनरली किसी बच्चा को पता ही नहीं होता है। और वो सोचते भी नहीं है कि मतलब हमको पढ़ना है, पढ़ के आगे बढ़ना है, बस बताया जाता है, सुनाया जाता है। वो चाहते नहीं है, उनके अंदर इस तरह का मतलब कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, भरोसा ही नहीं होता है खुद पे। और तो इस तरह हम भी उसी तरह से हम सिंपल कि हम लोग भी सोचते थे कि 10th किसी तरह पास करे, किसी तरह 12th में 300 मार्क्स आ जाए ऐसे। और फिर जब हम 10th में गए तो फिर
उसके बाद उस समय से हम पढ़ना स्टार्ट किए थोड़ा थोड़ा। और 11th-12th में जाने के बाद जब हमारे घर से हमको नीट के लिए बोला गया, हमारे छोटे अंकल हमको बोले कि तुमको नीट का तैयारी करना है, और वो हमको भेजे तैयारी करने के लिए। तो उस समय से जब घर में इस तरह सिचुएशन होने के बाद भी यदि आपको मतलब बोला जा रहा है कि आप पढ़िए, आपको पैसा दिया जाएगा, तो लगता है कि मतलब इतना पैसा बर्बाद कैसे कर सकते हैं। फिर उस कारण से पढ़े हम और काफ़ी मेहनत किए इसके लिए। मतलब देख सकते हैं कि इनके परिवार वालों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। मतलब एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इनको मतलब ये बताया गया कि आपको पढ़ाई करना है। और इनके घर को भी देखने के बाद कह सकते हैं कि घर को प्लास्टर भले ये नहीं किए, लेकिन अपने बच्चे को नीट की तैयारी करवाया और रिजल्ट आज साफ़ है। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर किसान, हमारे पिताजी किसान हैं। और जब हम नीट का तैयारी शुरू किए तो खेती छोड़ना पड़ा किसी कारणवश, क्योंकि पैसा का रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा था, तो उनको बाहर जाना पड़ा किसी कंपनी में, यूँ मतलब जॉब करना, छोटा मोटा कंपनी। और अच्छा, ये नीट का जो आपका अटैम्प्ट था वो कौन सा अटैम्प्ट था? ये अटैम्प्ट मेरा 11th-12th के बाद हम ड्रॉप लिए, और पहला ड्रॉप में नहीं हुआ, फिर दूसरा ड्रॉप था ये। और अभी आपका ये मतलब दूसरा अटैम्प्ट था हाँ। और अभी 686 मार्क्स आया। यस सर। तो क्या लग रहा है, मतलब किस में एडमिशन आपका हो जाएगा, किस में सिलेक्शन हो सकता है, कुछ आइडिया भी मिल रहा है? आइडिया सर मतलब देखा जाए तो और बाकी साल जिस तरह हो रहा था, इस साल उस तरह ऐसा आया नहीं है। मतलब रिजल्ट का जो सिनेरियो है इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ऐसे तो बहुत पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या मिल सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी काफ़ी हाई है और सब कुछ चेंज ही हो रखा है पूरा सिचुएशन। तो ऐसे बता नहीं सकते कि क्या मिलेगा। पहला अटेम्प्ट में सर जनरली नहीं हो पाता है सिलेबस ये, हाँ, और वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस कुछ लूज होता है, या फिर सिचुएशन बोल सकते हैं। पर सिचुएशन तो मेरा भी ख़राब था, फिर भी हमको लगा कि मतलब करना है तो नीट ही करना है। और जब पेरेंट्स चाहते हैं कि नीट में जाओ, और भेजा गया था हमको नीट की तैयारी के लिए, तो फिर मेहनत और क्या, और काफ़ी मेहनत किए हैं हम, तो ये हो पाया है। अच्छा, पढ़ाई कितना देर करते थे? मतलब ये आप 3 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं, तो घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, या फिर ये कोई फिक्स नहीं था? सर कोशिश हमेशा होता था कि पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, 10-12 घंटा, पर किसी से हो नहीं पाता है। आप रूटीन बनाएं, फॉलो नहीं हो पाता है। पर ये जो कोशिश है ना, बस इसी में कोशिश करते करते कि आज रूटीन बनाए कि मतलब इतना घंटा पढ़ना है। हर डेली का रूटीन था, ऐसा नहीं कि 1 महीने का रूटीन, ऐसा कुछ भी रूटीन नहीं होता था। पर हम सोचते थे कि क्लास जाना है, क्लास के बाद आना है। और जैसे कि जिसमें कोचिंग जाते थे उसमें तो रूटीन पूरा फिक्स होता है, आपको जितना टाइम मिला है उसमें से आप कितना कर सकते हैं। तो कोचिंग से आए, होमवर्क किया, उसका होमवर्क करने के बाद टीचर का काफ़ी सपोर्ट होता है वहाँ पे। टीचर आपको बोल दिए कि इस बुक से एक्स्ट्रा कुछ बुक मिला है तो उनसे बनाइए, तो वो करना है। उसमें तो टाइम पूरा चला जाता था। और उसके अलावा 6 घंटा, 6-7 इतना। अच्छा, अगर आप डॉक्टर बन गए तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं मतलब जो पैसे के पीछे भागते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि मतलब जो एक सर्व करना है, सर्विस देना है, तो डॉक्टर बन के क्या आपने सोचा है, क्या करना है देश के लिए? सर सर्विस ही देना है देश को अच्छा। जैसे कि गांव वगैरह में देखते हैं कि मतलब कि पैसे के कारण मतलब ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा है। कोई किसी को छोटा मोटा यदि बीमारी हुआ है, कुछ भी हुआ है, किसी तरह का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, क्योंकि पैसा और इधर उधर से इलाज करवाना, और इस कारण से सिचुएशन और ख़राब हो जाता है। गांव में अक्सर हमारे यहाँ, हमारे मतलब गांव वगैरह में इस तरह होता है। और कभी भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो मतलब हेल्थ एक ऐसा इशू है जिसके कारण बना घर भी बिगड़ जाता है सब कुछ। तो इस तरह से इस तरह ये समझते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब हम डॉक्टर बने तो ऐसे ऐसे लोगों को कभी इस तरह का सिचुएशन ना झेलना पड़े कि मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी मतलब किसी को हेल्थ फैसिलिटी मिल नहीं पा रहा है किसी कारण से, चाहे पैसा कारण हो या कुछ और कारण हो। मतलब पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी, ये सोच रहे हैं? हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि जितना हमसे हो सके हम उतना कोशिश करें, हमको कितना भी मेहनत करना पड़े हम करें। पर हाँ, जो भी हमारे नज़र में है, जहाँ तक हम पहुँच सकें, मतलब हमारे कारण, हमारे रहते हुए किसी का जान ना जाए, यदि वो बच सके तो उसको बचाने की कोशिश किया जाए। हम डॉक्टर उनके चाहते हैं ये। चलिए, ये थे हमारे साथ शिवम चौधरी, जिन्होंने मतलब 686 नंबर लाके न सिर्फ अपने क्षेत्र का बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ देखिए इनका छोटा भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ी देर आ जाओ। नाम है तुम्हारा? सत्यम चौधरी।
आपके भैया ने नीट में 686 नंबर लाया है और सफलता हासिल की है, तो कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत खुशी हो रहा है, हमको भी मतलब बहुत मोटिवेट मिला है। ये हमेशा सपोर्ट हमको भी करते रहते हैं, पढ़ने के लिए उत्साहित हमेशा करते हैं हमको भी। हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमको समझाते रहते थे। मतलब कोटा से भी हमको फ़ोन पे मतलब हमेशा बात होता था, मतलब हमको बहुत मतलब सपोर्ट करते, बहुत समझाते थे हमको भी, ऐसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ समझाते हैं। मतलब नीट में इनका रिजल्ट आने के बाद काफ़ी मोटिवेशन मिला है। यस सर। चलिए हम बातचीत करेंगे थोड़ा सा इनके पिताजी से भी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मोहन चौधरी। आपके बेटे ने नीट में 686 नंबर लाके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुआ। या जैसे आप एक मध्यम फैमिली से मतलब संबंध रखते हैं, तो कैसे आपने सोचा कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का काम करेंगे? इसमें ये लोगों को पढ़ाई लिखाई में मेरा भाई का बहुत हाथ है, मेरा छोटा भाई। और उसने बोला कि तुम लोग आगे बढ़ो, जो भी खर्च लगेगा हम देंगे, पढ़ो। ये भी खूब तैयारी अपना किया। और कुछ मेरा रिलेक्शन से भी बहुत हमको हेल्प मिला। मेरा एक लड़की है, वो भी बहुत हमको हेल्प किया। मतलब जितने भी आपके रिलेशन में हैं सभी लोग चाह रहे थे कि शिवम जो है एक डॉक्टर बने। हाँ, मेरा रिलेक्शन से भी बहुत हेल्प मिला है। और हम लोग पढ़ने में भी तेज था, हम भी लोग कहें कि पढ़ो। और मेरे रिलेक्शन में भी सब कोई बोला कि इसको पढ़ाइए, जो भी लगेगा हम भी लोग हेल्प करेंगे, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत लोग अगर थोड़ा मोड़ा पैसा की कमी होती है तो बच्चों को पढ़ाने छोड़ देते हैं और उनको कमाने के लिए भेज देते हैं, तो वैसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चों को सबको अपना पढ़ाना चाहिए। जो पढ़ने वाला उसको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए। उसी तरह हम भी लोग किए हैं और सब कोई अपना बच्चों को पढ़ाए। ये हैं शिवम के दादी जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। दादी जी, कैसा लग रहा है आपके पोते ने नीट में सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है, बहुत खुश। आप कभी सोचे थे कि आपका पोता जो है डॉक्टर बनेगा? वो तो दिल में नहीं था, जो उतना आस नहीं था कि हमारा पोता डॉक्टर हो जाएगा, पैसा नहीं था। तो भगवान साथ दिया, सब कर कुटुम्ब रक्षा दिया, मदद किया, बेटा भी मदद किया। उसका अंकल जी छोटा बेटा हमारा पढ़ाया, जो बोलो हम पढ़ाएंगे, नीट के पढ़ाई डॉक्टर ही, उसी से पढ़ा। लास्ट में एक बारी गया कोटा तो वहाँ नहीं निकल पाया, तो फिर बोला कि कोटा जाने समय बढ़िया नंबर लाएंगे। तो बोला कि फिर कर्जा करेंगे, जा पढ़ो जाके। तो मतलब कर्जा करके भी आपने पोता को पढ़ाया आप लोग? हाँ हाँ, पोता का कर्जा करके पढ़ा है। जहाँ पैसा नहीं जुटा था कर्जा ले लिए, उसका दिए, जाओ जाओ पढ़ो। देखिए, ये होता है जज्बा और जुनून। अगर आपके दिल में मन में इच्छा हो कुछ करने का और करवाने का, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। तो अभी हम इस वक्त मौजूद थे शिवम चौधरी के यहाँ, जिन्होंने नीट में सफलता हासिल की है। और ये ग्राम महारेड्डी है, जो जिला का होता है। और न सिर्फ अपने परिवार का, गांव का, बल्कि जिला के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।